ब्यूरो नियुक्त करना है। लोकप्रिय समाचार चैनल दोपहर न्यूज के लिए उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, सागर, दतिया, रतलाम, बैतूल, गुना, कटनी, जबलपुर, दुर्ग, देवास, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, शिवनी, रीवा, छतरपुर, रायपुर आदि सहित अन्य सभी जिले, शहर और कस्बों में ब्यूरो प्रमुख, विशेष संवाददाता और विज्ञापन प्रतिनिधि की नियुक्ति की जानी है। इच्छुक और अनुभवी व्यक्ति संपर्क करें। संपर्क न्यूज एडिटर राजेश पिपलोदिया, मोबाइल नंबर 8889300073। नमस्कार, दोपहर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं यशस्वी जोशी आपके साथ। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मालवा पर मेहरबान हुआ मौसम, रिमझिम बरसात का चल रहा है दौर। तालाबों में भी तेजी से बढ़ रहा है जल स्तर। यशवंत सागर तालाब पर पिकनिक मनाने वालों की बढ़ रही है भीड़। अवैध बैनर पोस्टर से फिर पट गई इंदौर शहर की प्रमुख सड़कें। गोलू शुक्ला ने लगाया शहर में कई जगह अवैध बैनर पोस्टर। नगर निगम हुआ मेहरबान, नहीं कर रहा है कार्रवाई। कांवड़ यात्रा के नाम पर शहर को बदरंग करने वाले इन लोगों के खिलाफ प्रशासन ही है मौन। दिखावा और खानापूर्ति भर रह गई है जिला कलेक्टर की जनसुनवाई। पीड़ित आवेदक चक्कर लगा कर हो रहे हैं परेशान, नहीं हो रहा है समस्याओं का निराकरण। कलेक्टर नदारद, अधिकारी कर रहे हैं बस खानापूर्ति। स्टाइपेंड की मांग पूरी नहीं होने पर जूनियर डॉक्टरों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। मरीजों की हो रही फजीहत, बिना इलाज के ही लौट रहे। एमवाई प्रबंधन कर रहा इस्तीफे की बात से इनकार। इन दिनों मौसम मालवा पर मेहरबान हो चुका है। रुक रुक कर ही सही लेकिन काफी अच्छी बरसात हो चुकी है। बारिश के चलते तालाबों में भी तेजी से जल भराव हो रहा है। आषाढ़ महीने में चल रही रिमझिम फुहारों के चलते इंदौर सहित आसपास के जिलों में भी काफी अच्छी बरसात हो चुकी है। रिमझिम बरसात का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। लगातार हो रही बरसात के कारण तालाबों में भी जल जमाव तेजी से हो रहा है। वर्तमान में इंदौर शहर को रोजाना 30 MLD पानी देने वाला यशवंत सागर तालाब 17 फीट भर चुका है। उधर तक जाना बेटे, रुक तो सही। यशवंत सागर तालाब की जल क्षमता 19 फीट की है। 3 फीट और बढ़ने के बाद यशवंत सागर तालाब के गेट खुल सकते हैं। वहीं बिलावली तालाब भी करीब 15 फुट और सिरपुर तालाब 8 फीट भर चुका है। बरसात के चलते ही यशवंत सागर पर पिकनिक मनाने वालों की भीड़ बढ़ जाती है। इसी तरह बड़ा बिलावली तालाब करीब 14 फीट, छोटा बिलावली तालाब 2 फीट, बड़ा सिरपुर 8 फीट, छोटा सिरपुर 7 फीट, पीपलियावाला तालाब 8 फीट और लिंबोदी तालाब 2 फीट भर चुका है। आम आदमी शहर में अगर कहीं भी एक छोटा सा बैनर पोस्टर लगा देता है तो नगर निगम के कर्मचारी तत्काल वहां पहुंचकर उसे जब्त कर लेते हैं। लेकिन इन दिनों कांवड़ यात्रा के नाम पर शहर में बैनर पोस्टरों की बाढ़ सी आ गई है। इस मामले में नगर निगम आंखें मूंदे बैठा हुआ है। इन दिनों इंदौर शहर में शायद ही ऐसा कोई मार्ग बचा हो जहां गोलू शुक्ला की कांवड़ यात्रा के बैनर पोस्टर ना लगे हो। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सभी बैनर पोस्टर नगर निगम की बिना अनुमति लिए अवैधानिक रूप से लगाए गए हैं। किसी भी बैनर पोस्टर का निगम में कर नहीं जमा किया गया है, बल्कि दादागिरी इस कदर है कि इन बैनर पोस्टर की तरफ नगर निगम का कोई कर्मचारी आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। पिछले दिनों नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने एक स्थान से बैनर पोस्टर हटाए थे। इस पर निगम कर्मचारियों के साथ शुक्ला के लोगों ने विवाद किया था। इसके बाद वे भी पीछे हट गए। इस मामले में नगर निगम के तमाम जवाबदार अधिकारी भी खामोश बैठे हुए हैं। मामले को लेकर जब दोपहर न्यूज प्रतिनिधि ने अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह से संपर्क कर उनका पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि अवैधानिक रूप से लगाए गए बैनर पोस्टरों को निगम हटा देगा, लेकिन इन बैनर पोस्टरों पर कब कार्रवाई की जाएगी, इस बारे में कोई स्पष्ट रूप से वे खुद भी नहीं बता पाए।
नहीं नहीं, बिल्कुल नगर निगम ने कार्रवाई की है। 18 तारीख को तो मैंने निकलवाए थे सारे। अब ये बात अलग है, क्या है कि अब चूंकि मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है नज़दीक, तो इस तरह की गतिविधियां लगातार बढ़ेंगी और उस पर पूरी निगाह है। और नगर निगम ने 18 तारीख को भी सारी जब्ती की है, उसके बाद फिर लगा दिए हैं। उसमें मेरे हिसाब से कमिश्नर साहब से थोड़ा बात करना है और उसमें पुलिस की सहायता लेना पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि जब भी नगर निगम के कर्मचारी हटाने जाते हैं तो झगड़े की पोजीशन बनती है, तो वो व्यवस्था करके इनको फिर से हटाएंगे। सर पिछले दिनों भी हरी माता क्षेत्र में हटाने गए थे और वहाँ पे कुछ झगड़े की स्थिति बनी थी, तो उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई सर। अब देखने वाली बात यह है कि अवैध बैनर पोस्टर हटाने का दावा करने वाले ये अधिकारी अपने दावे पर कब अमल कर पाते हैं। सुकलिया क्षेत्र के लव कुश विहार स्थित बंधन गार्डन में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का भव्य आयोजन किया गया। ये आयोजन अग्रवाल परिवार के द्वारा संपन्न कराया गया। सुखलिया क्षेत्र के बंधन गार्डन में 17 जुलाई से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया। यह आयोजन अग्रवाल परिवार के द्वारा प्रभु सेवा में समर्पित किया गया। भागवत कथा में व्यासपीठ पर बैठकर वृंदावन वाले भागवत ज्ञाता पंडित कृष्णकांत शास्त्री ने पूरे 7 दिनों तक श्रोताओं को श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ से जुड़े कई गुण रहस्य बड़े ही सारगर्भित शब्दों में सुनाए। परिवार में रहती है, लेकिन इन सबसे अलग रहकर के भी परमात्मा का जो भजन करिए। भागवत का ये प्रताप रहा, भागवत के प्रभाव से तक्षक सर्प आ रहा है और ध्यान देना, तक्षक सर्प जो है ना। 17 जुलाई से आरंभ इस महाआयोजन का समापन 24 जुलाई को यज्ञ अनुष्ठान और महाप्रसादी के साथ संपन्न किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदुला सहित कई हस्तियों ने शिरकत की। राजधानी भोपाल से 27 किलोमीटर दूर बिल्किसगंज स्थित वीरपुर गांव में कोलर डैम के वेस्ट वेयर नाले में कार समेत गिरने से 6 युवकों की मौत हो गई। सभी मृतकों के शव निकाल लिए गए हैं। दुर्घटना के शिकार सभी युवक शेवरले बीट कार में सवार थे। कार अनियंत्रित होकर 40 फीट नीचे नाले में जा गिरी थी। नाले में 10 फीट पानी भरा था। कार पानी में डूबने के कारण सभी युवकों की दम घुटने से मौत होना बताई जा रही है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने क्रेन की सहायता से कार को गड्ढे से बाहर निकाला। सभी युवकों के शव कार में ही फंसे हुए थे। मंगलवार को देपालपुर क्षेत्र के रहवासी कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन करने पहुंचे। उनकी मांग थी कि आवासीय योजना के बावजूद उन्हें अभी तक रहने के लिए घर उपलब्ध नहीं हुए हैं। बारिश में परिवार सहित भारी परेशानी उठाना पड़ रही है। इस दौरान रहवासियों ने ये कहा कि सरपंच से जब इस मामले को लेकर शिकायत करने पहुंचे तो उन्होंने भी ये कहकर भगा दिया कि अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया है, इसलिए तुम्हें मकान और शौचालय उपलब्ध नहीं होंगे। एक बार जनपद में जाना, आपको बताना एक बार, नहीं सुने तो मेरा जाना, एक बार जाना तो पड़ेगा ना, एक बार जाओ जनपद में। अभी तुम्हारा नाम नहीं आया और साहब सबके लेटरिन बाथरूम दे रहे हैं, हमके लेटरिन बाथरूम दो, और अभी तो तुम्हारे लेटरिन बाथरूम में काश देना, कभी हमारे घर में सुनाएंगे हम कैसे बोलते हैं, जोर जोर से ललका ललका के नठाते हैं। हाँ, ये देपालपुर जनपद के ग्रामीण है। इनका कहना है कि नियमानुसार आवास कुटी वगैरह स्वीकृत नहीं हुई है, तो उस वजह से ये लोग आवेदन दे रहे हैं ताकि इन्हें नियमानुसार आवास कुटी का वितरण हो सके। क्या कहा गया है आपकी ओर से? मैंने इनके आवेदन ग्रहण कर लिए हैं और मैं ये आवेदन देपालपुर जनपद पंचायत में ही प्रेषित करवा रही हूँ। वहीं इस मामले पर रहवासियों ने ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ से आप कुछ नहीं बोले कि आपका आवेदन हमको दे दो, हम फिर तुम्हारा काम चालू करेंगे, फॉर्म भरना चालू करेंगे तुम्हारा। और सरपंच मंत्री के पास जाते तो वो कहता है कि तुम्हारा अगले साल आ जाएगा, अभी नाम नहीं आया तुम्हारा, अगले साल नाम नहीं आया तुम्हारा, और आए उसको दे दे। विधवा है उसके भी पैसे नहीं मिलते हैं, उसके भी फार्म नहीं भरते हैं। रहवासियों का ये भी कहना है कि पहले भी हम कई बार शिकायत करने अधिकारियों के पास आए, लेकिन किसी ने भी हमारी परेशानी नहीं समझी। कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई अब नाम मात्र की ही रह गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इसमें रुचि दिखाना कम कर दिया है। इसी के चलते इस बार कलेक्टर के नदारद होने पर अधिकारी पूरे समय पीड़ितों की शिकायत टालते नजर आए।
मंगलवार को आयोजित की गई जिला प्रशासन की जनसुनवाई में यूं तो कई शिकायतें आई, लेकिन ज्यादातर शिकायतें लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ आ रही है। मंगलवार को जनसुनवाई में रॉयल रेसिडेंसी क्षेत्र के करीब 150 रहवासी कॉलोनाइजर की शिकायत लेकर पहुंचे थे। उनका कहना था कि कॉलोनाइजर ने बिजली और पानी की कोई व्यवस्था नहीं की है, यहाँ तक कि जो चोरी की बिजली जलाई जा रही है उसके लिए भी वह महंगे बिल वसूल रहा है। 3 साल से बिजली बंद, 1.5 लाख को बिल आए, नारी बहू के कैंसर, टीबी की बीमारी, कहीं में से भरो। आपका रॉयल रेसिडेंसी 2004 में कॉलोनी डेवलप हुई है। उन्होंने प्लॉट 2004 से काटना स्टार्ट किया है। उस दिन से आज तक ना कोई सरकारी खम्मा है, ना कोई बाउंड्री वाल है। बहुत सारी समस्याएं हैं। जो मूलभूत सुविधा हमारी है वो एक भी नहीं हो। अभी जो हमारी मुख्य समस्या है, पानी की टंकी देखो तो उसमें कुछ है ही नहीं। मुख्य समस्या हमारी ये है कि वो लाइट जो बिजली है वो MPB से खरीद रहे हैं और हमको वो टुकड़ों में सबको बेच रहे हैं। 7 रुपये 75 पैसा पर यूनिट के हिसाब से वो पैसा बोल रहे हैं। लेने के लिए उनका 2-4 हज़ार का, 5 हज़ार का, 1000 का, 2000 का, 5000 का, 10,000 का सबका बिल हर महीने दे रहे हैं। इनका जो दादी खड़ी है आपके सामने, इनका 1,57,000 बिल बना दिया है। 3 साल से लाइट घर में कटी हुई है। 10x50 का हम मकान बना हुआ है। अब ये इन्होंने कौन सा फैक्ट्री चलाई होगी जो 1,57,000 इनका बिल हुआ होगा? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गरीब लोग हैं। दूसरा, जो बिल नहीं भरता है उसको गुंडों से आए दिन मारपीट करवाते हैं। टॉर्चर रूम बना रखा है उन्होंने। वो जहाँ उनका वो ऑफिस है, कोई एक व्यक्ति जाता है तो उसको मारते पीटते हैं और भगा देते हैं। जनसुनवाई में शिकायत करने आने वाले कई शिकायतकर्ता कई महीनों से चक्कर काट रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्टाइफन की मांग को लेकर चल रही जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद मंगलवार को MY स्थित प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसके पूर्व राज्य शासन ने एस्मा लागू कर दिया। अराजकता के बीच में फंसे मरीजों को अस्पताल से जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। डीन सर और सुप्रिटेंडेंट सर हमेशा से हमारे सपोर्ट में रहे हैं और अभी जब समानांतर OPD थी तो उसके सपोर्ट में वो थे हमारे। पर चूँकि हमारे सेंट्रल JDA ने ये डिसीज़न ले लिया है कि हमें सामूहिक इस्तीफा देना है, तो हम उनके साथ ही रहेंगे। हम उनका साथ देंगे क्योंकि भोपाल, रीवा, जबलपुर यहाँ पे इस्तीफा दिया जा चुका है, तो अभी इंदौर भी उस इस्तीफे देना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अधीक्षक डॉक्टर VS पाल ने इस्तीफे को मानने से ही इनकार कर दिया। MGM डीन शरद थोरा जवाब देने के लिए उपलब्ध नहीं हुए। 7 दिनों तक समानांतर OPD लगाकर और सोमवार को जोरदार शक्ति प्रदर्शन के बाद भी जुड़ा की मांगों के आगे प्रशासन टस से मस नहीं हुआ। डीन साहब के साथ JDA ने चर्चा की थी और जो भी शासन लेवल पे निर्णय लिए गए हैं कल की इन लोगों के बैठक के बाद, वो उनको अवगत करा दिया गया है। डीन साहब का उनसे यही कहना था कि आप लोग अपने काम पे आएँ, जनहित में देखते हुए मरीजों को असुविधा ना हो। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो शासन की तरफ से जिस तरीके के निर्देश होंगे उन पे कार्य किया जाएगा। सर, किस तरह के निर्देश हैं? थोड़ा सा आप अभी जो निर्देश जारी हुए हैं कि अभी पहले तो इनसे ही कहा गया कि ये तोड़ें, नहीं होगा तो जो भी संवैधानिक निर्णय हैं इनको चेतावनी देने से लेकर के अगर और चीज़ें भी हैं वो सब की जाएंगी। हालांकि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर एस्मा लगाते हुए जूनियर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के 3 महीने तक अवकाश पर रोक लगा दी थी। ACS राधेश्याम जुलानिया ने जूड़ा से चर्चा के दौरान कहा था कि जूड़ा पहले हड़ताल समाप्त करे और फिर चर्चा करे, लेकिन जूड़ा इसके लिए राजी नहीं हुआ। जब सर्वमान्य हल नहीं निकला तो प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 में होने वाली 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की फीस 80% बढ़ा दी है। कक्षा 9वीं में प्रवेश नामांकन की फीस में भी बढ़ोतरी कर दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड परीक्षाओं के शुल्क में बढ़ोतरी के विरोध में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इंदौर ने माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय जाकर ज्ञापन दिया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अध्यक्ष गोपाल सोनी ने बताया कि बीते साल तक बोर्ड छात्रों से परीक्षाओं के लिए 500 रुपए फीस लेता था और वहीं 2 गुना और 3 गुना हमसे पैसा वसूल कर रहे हैं। उक्त बढ़ोतरी को बंद किया जाए एवं पूर्व की तरह ही शुल्क लेने दिया जाए। उक्त बढ़ोतरी का संगठन विरोध करता है। मंडल द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी में केवल नवीन प्रवेश 10% दिए जाने के तुगलकी फरमान का कड़वा विरोध करता है। चालू हुए शैक्षणिक वर्ष के लिए बोर्ड ने 400 रुपए फीस बढ़ा दी है, यानी अब छात्रों को परीक्षा फीस के रूप में 900 रुपए देने होंगे। इससे जिले के लगभग 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।
कक्षा 9वीं में प्रवेश का नामांकन बोर्ड में किया जाता है। बोर्ड इसके एवज में छात्रों से 175 रुपए वसूल करता था, लेकिन नवीन शिक्षा सत्र से इसे बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया गया है, यानी एक छात्र से 75 रुपए अतिरिक्त लिए जाएंगे। इसमें लाखों विद्यार्थी प्रभावित होंगे। फीस पहले 550 रुपये थी और आपने अचानक से बढ़ाकर इसको 975 रुपये कर दी और बिना बताएं अचानक से 175 रुपये नामांकन था, उसको बढ़ाकर 275 कर दिया। साथ ही 2000 रुपये और 2500 रुपये जो 10वीं 12वीं का संबंधिता शुल्क था उसे बढ़ाकर आपने 4500 और 6000 कर दिया, मतलब दुगना और तिगना हो गया। तो इससे शिक्षा और महंगी होगी बच्चों को। तीसरा, आपने एक फरमान जारी करा है जो तुगलकी फरमान है कि आप अपने विद्यार्थी जो हैं 10वीं और 12वीं में 10% से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते नवीन विद्यार्थी। मान लीजिए किसी विद्यालय में 10 बच्चे हैं 10वीं में, तो अगले वर्ष वो बस एक ही बच्चा बढ़ाएगा। ऐसा तो विद्यालयों की प्रगति नहीं होगी, बच्चे दर बदर भटकेंगे। तो हम इन सब बातों का विरोध करते हैं और अगर माध्यमिक शिक्षा मंडल इस पर ध्यान नहीं देता, इन चीज़ों को वापस नहीं लेता, तो हम चरणबद्ध आंदोलन करते हैं। जो भी निर्णय शासन स्तर के निर्णय, माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्णय, प्रतिनिधि मंडल मिले ज्ञापन दिए, इनका ज्ञापन माध्यमिक शिक्षा मंडल के सीनियर अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। तो जो भी उचित निर्णय होगा मंडल मुख्यालय स्तर से होगा। इसका असर अंचल के लगभग 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों पर पड़ेगा। इससे प्रदेश के लाखों छात्रों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ गया है। फीस बढ़ा जाने से शिक्षा महंगी हो जाएगी। नगर निगम व मध्य प्रदेश की सरकार की उदासीनता से नाराज मजदूरों ने मंगलवार को हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया है। इसके तहत 5 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर कराकर राज्य सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। रीगल तिराहा, मालवा मिल, परदेशीपुरा सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मजदूर सड़क पर उतरकर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। पिछले 26 साल से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हुकुमचंद मिल के मजदूरों ने मध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया। 1991 में मिल बंद होने के बाद से आज तक मजदूर अपने बकाया पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 6 अगस्त 2007 को हाईकोर्ट ने मिल मजदूरों के पक्ष में 229 करोड़ रुपए का क्लेम स्वीकृत किया था। ये पैसा मिल की जमीन बेचकर मजदूरों को प्रदान किया जाना था, लेकिन मिल की जमीन पर नगर निगम और मध्य प्रदेश सरकार ने अपना अपना दावा जता दिया। मामला फिर कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के दावे को खारिज कर दिया। इसके बावजूद मजदूरों को अब तक उनके पैसे नहीं मिल सके हैं। मामला 27 वर्षों पुराना है और सरकार ने कैबिनेट में भी 2015 में डिसीजन ले रखा है कि मजदूरों को पैसे देना है और न्यायालय के भी आदेश 6 अगस्त 2007 को हुए मजदूरों को पैसे देने के, और सरकार सुन नहीं रही है। सरकार न्यायालय के आदेश का पालन भी नहीं कर रही है और जो कैबिनेट में फैसला लिया है कि मजदूरों को पैसा देंगे हम, वो भी नहीं कर रही। तो हम शहर की जनता, हमारा जो टारगेट है समिति और इंटक का कि हम कम से कम 5 लाख शहर की जनता से समर्थन मांगे और 5 लाख लोगों से हस्ताक्षर करके और उसको जुलूस के रूप में संभाग आयुक्त के पास जाके मुख्यमंत्री के नाम से हम देंगे। तो आज का हमारा पहला चरण है। हम समय समय पे सब चौराहों पे करेंगे, राजवाड़े पे करेंगे, पाटनीपुरा चौराहा, जितने भी चौराहे हैं इंदौर में, पूरे जिले के अंदर हम जाएंगे और जनता से समर्थन मांग रहा है कि हमारे समर्थन में हस्ताक्षर करें ताकि मजदूरों को पैसा जल्दी मिले। इंदौर मिल मजदूर संघ के लोगों ने बताया कि मई 2018 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हुकुमचंद मिल की 42.5 एकड़ जमीन पर मध्य प्रदेश सरकार के दावे को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस जमीन पर नगर निगम का स्वामित्व माना है। कोर्ट के आदेश के बाद अब तक नगर निगम ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए दोपहर न्यूज के साथ। इल्वा कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, स्कीम नंबर 31, स्नेह नगर, इंदौर। एडमिशन ओपन। हमारे यहाँ BBA, BCA, BSc, कंप्यूटर साइंस, BCom प्लेन, FT, सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट, टैक्स प्रोसीजर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCom, B.Ed सहित अन्य कोर्स की सुविधा। CA, CS, बैंकिंग, PSC प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधा। इसके साथ ही आधुनिक कंप्यूटर लैब, विशाल लाइब्रेरी, इनफ्लिप नेट की सुविधा के साथ
फ्री वाईफाई कैंपस, विशाल खेल मैदान, स्मार्ट क्लास सहित अन्य गतिविधियां, स्कॉलरशिप की विशेष सुविधा। प्रवेश सहित अन्य जानकारियों के लिए संपर्क करें फोन 8435003522, 8435003588, 0731 4093 558, 4094 686। बचपन एक छोटी सी दुनिया, छोटे छोटे सपने और एक बड़ा कदम। इल्वा हायर सेकेंडरी स्कूल प्रोवाइड प्लेफुल लर्निंग एनवायरनमेंट, बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन के साथ डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्पोर्ट्स और वर्ल्ड क्लास टीचिंग एनवायरनमेंट जो बनाते हैं आपके बच्चों का स्वर्णिम भविष्य। इल्वा हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12, स्नेह नगर, स्कीम नंबर 31। संपर्क करें प्राचार्य संजय मिश्रा 9826020082, कार्यालय 0731246090, 2364-709। रोड क्रॉस कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, नखराली ढाणी के पूर्व महाप्रबंधक योगी जी के निर्देशन में संचालित पारिवारिक और मनोरंजन के साथ पूरी तरह वेज रेस्टोरेंट, जहां आपके लिए है किड्स प्ले जोन, गेम जोन, प्राकृतिक माहौल में रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी एवं फैमिली जोन, जहां आप एक बार आएंगे तो फिर हमें नहीं भूल पाएंगे। किटी पार्टी, जन्मदिन पार्टी, शादी की सालगिरह या फिर अन्य कोई भी हो शुभ अवसर, हम हैं आपके लिए। रोड क्रॉस कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, पता MITM कॉलेज के सामने, AB रोड, राउ। फोन नंबर 6262868658। संपर्क करें धर्मेंद्र ठाकुर, मोबाइल नंबर 9926813003, वीरेंद्र ठाकुर 9826448496। इंदौर कौटिल्य अकेडमी वर्ष 2003 से शिक्षा जगत का एक ऐसा विश्वसनीय नाम जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के शिक्षा पटल पर तेजी से उभर कर सामने आया है। इंदौर कौटिल्य अकेडमी ने अपनी अनूठी शिक्षा पद्धति के माध्यम से आज लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारा है, जो वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाओं के माध्यम से संस्थान का गौरव बढ़ाए हुए हैं। इंदौर कौटिल्य अकेडमी के संस्थापक नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर के मार्गदर्शन में भविष्य के कर्णधारों को बड़ी ही कोमलता से तराशा जाता है। इंदौर कौटिल्य अकेडमी, शिव विलास पैलेस राजबाड़ा एवं भंवर कुआं चौक, इंदौर। इंदौर कौटिल्य अकेडमी, आपकी सफलता का प्रवेश द्वार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें। राजेश पिपलोदिया 8889300073, शेखर राठौर 8892819000। बुधवार को IDA बोर्ड बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक के एजेंडे में 30 से ज्यादा विषय शामिल हैं।
इसमें एक अहम प्रस्ताव कॉरिडोर पर ही 75 मीटर ऊंची बिल्डिंग, जो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। आईडीए इस पर 300 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इंदौर विकास प्राधिकरण सुपर कॉरिडोर को अब पूरी तरह आईटी हब बनाएगा। साथ ही टीसीएस, इंफोसिस के बाद यहां चहल पहल, बाजार और आवास बढ़े, इसके लिए भी कई अन्य कदम उठाने की तैयारी चल रही है। इस पर अंतिम मुहर बोर्ड की बैठक में लगेगी। आईडीए सीईओ कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि चेयरमैन शंकर लालवानी के सहमति से कई प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। कॉरिडोर पर अभी बड़ी आईटी कंपनियां हैं। हम चाहते हैं स्थानीय स्तर की और बाहर की छोटी आईटी कंपनी भी यहां अपने प्रोजेक्ट शुरू करे। इसके लिए छोटे छोटे प्लॉट भी दिए जाएंगे। इसके लिए एक पॉलिसी की जरूरत थी, जिसे तैयार किया गया है। बोर्ड की मंजूरी के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा। मंगलवार को विप्रो लाइटिंग ने अपने सिग्नेचर इवेंट लाइट शो 2018 में स्मार्ट और कनेक्टेड इंडोर और आउटडोर लाइटनिंग के लिए इंटरनेट ऑफ लाइटनिंग समाधानों को लॉन्च किया। विप्रो लाइटिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों के गठबंधन से कामकाजी जीवन में नई क्रांति आएगी। कंपनी ने कई आधुनिक लाइट तैयार की है, जो नए युग के ऑफिसों के लिए लाभदायक है। जानकारी देते हुए विप्रो कमर्शियल लाइटिंग बिजनेस के जनरल मैनेजर शैलेश ने बताया कि पिछले 25 सालों से विप्रो लाइटिंग का सफर काफी अच्छा रहा है। कंपनी ने बेहतरीन लाइटिंग समाधान भी पेश किए हैं, जिससे उद्योगों में उत्पादकता और सुरक्षा बढ़ेगी। और आउटडोर में भी कैसा हेल्प कर सकते हैं, वही हमने यहाँ पे शोकेस किया है लाइट शो के माध्यम से। तो हमारा थीम इस बार का इंटरनेट ऑफ लाइटिंग है। इंटरनेट ऑफ लाइटिंग आपने सुना होगा, मोस्टली इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स कोई भी चीज जिसको पावर लगता है, इलेक्ट्रिकल पावर लगता है, भविष्य में वो स्मार्ट और कनेक्टेड हो जाएगी, ऐसा बोला जाता है। और स्मार्ट एंड कनेक्टेड होने का एक महत्वपूर्ण फायदा ये है कि आप उस चीज को एड्रेस कर सकते हो, उस चीज से डेटा ले सकते हो, और डेटा लेने के बाद में उस डेटा को एनालाइज करते हुए आगे के डिसीजन ले सकते हो, सो दैट जो आपका सिस्टम है जिसमें ये सब चीजें लगी हुई है, उसको आप हाई परफॉर्मेंस, हाई एफिशिएंसी और एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं। बताया गया कि विप्रो लाइटिंग ने प्रोडक्ट डिजाइनिंग सहित इनोवेशन के लिए 2017 में कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इंदौर सहित पूरे देश में चल रही ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के कारण शहर में पिछले 4 दिनों से करोड़ों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। यही हाल रहा तो बचे हुए स्टॉक की कीमत में असर दिखना शुरू हो जाएगा। दिनों से ना तो बाहर से कोई माल आ रहा है, ना यहाँ से माल बाहर जा रहा है। क्योंकि इंदौर व्यापार का सेंटर है, तो यहाँ से पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ सभी जगह माल जाता है। लेकिन ये 4 दिनों से हड़ताल जो प्रारंभ हुई है, तब से कहीं पर भी कोई माल बाहर नहीं जा रहा है। और करीबन कितने रुपये का नुकसान हो रहा होगा मार्केट में? सियागंज का तो मैं बता सकता हूँ करीब 200 करोड़ रुपए रोज का नुकसान निश्चित रूप से हो रहा होगा, क्योंकि बड़ा व्यापार है यहाँ पे, व्यापार सभी बड़े व्यापारी हैं। अगर यही स्थिति रही तो आगे के हालात क्या रहेंगे? माल की शॉर्टेज रहेगी। अभी जैसे कोई माल आ भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा, तो ठीक है, अभी मामला ठीक है। लेकिन जैसे स्ट्राइक खुली या लंबी चली, उसके बाद ना तो माल पूरी तरीके से आ पाएगा, तो सप्लाई में भी तकलीफ आएगी। तो आगे बाज़ार में माल की शॉर्टेज रहेगी और बाज़ार बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। उज्जैन में सुबह से ही हो रही तेज बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया है। बारिश का असर खास तौर पर शहर के निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां सड़कों पर भारी पानी भर गया है। मौसम विभाग के अलर्ट का असर उज्जैन में सुबह से देखने को मिल रहा है। गत सुबह से ही उज्जैन में झमाझम बारिश का समा बंधा रहा। बारिश इतनी तेज थी कि शहर में कई निचले इलाकों में डूब की स्थिति निर्मित हो गई।
शहर के दानी गेट, नई सड़क, तोपखाना, केडी गेट चौराहे पर जल भराव का नजारा निर्मित हो गया। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा रहा, जिसके कारण सड़कों से गुजरने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को भी निकलने में मशक्कत करनी पड़ी। कई जगह तो जल भराव के कारण निचले इलाकों में भरा पानी दुकानों में घुसने लगा, जिसके कारण कई व्यापारी नगर निगम की सीवरेज व्यवस्था के कारण नाराज दिखाई दिए। इधर तेज बारिश के कारण शहर के कई नाले उफान पर रहे और ओवरफ्लो हो जाने के कारण सीधे क्षिप्रा में मिलते नजर आए। इससे पहले कई बार अधिकारी ये दावा कर चुके हैं कि नाले के पानी को क्षिप्रा नदी के जल में नहीं मिलने दिया जाएगा, लेकिन तस्वीरें प्रशासन की पोल खोलती नजर आ रही है कि किस तरह नाला ओवरफ्लो होकर सीधे क्षिप्रा में मिल रहा है। यही नजारा क्षिप्रा के रामघाट तट पर भी देखने को मिल रहा है, जहां नदी नाले एक हो गए हैं और रामघाट के तट पर स्थित मंदिर आधे डूब गए हैं। यहाँ 3, 3.5, 4 फीट पानी था और मैं बचपन से, ये मेरी उम्र हो गई है 42 साल, मैं यहाँ देखते आ रहा हूँ कि जब भी पानी गिरता है यहाँ हालात इतने बदतर हो जाते हैं। और जब से ये बाहर का सिंहस्थ अपने महाकाल का जो हुआ तो बाहर की सवारी सब परेशान होती है। जो भी गाड़ियाँ आती है, जिनको मंगलनाथ जाना है, बाहर वाले सब परेशान होते हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी है, इस साइड, उस साइड, उस साइड। ये तो पानी अभी कम है, मतलब आदमी खड़ा कर गाड़ी नहीं चल सकती है। पानी का जल स्तर बढ़ा है। कितने ऊपर तक नदी बार बार आ गई? कहाँ से ये पानी आता है पूरा? या इंदौर, नरवल, देवास, सांगेर, ये सब पानी उज्जैन में ही आता है। किस प्रकार श्रद्धालुओं को दिक्कतें होती है नहाने में समय या बारिश में? किस प्रकार सुरक्षा इंतजाम होते हैं? सुरक्षा के इंतजाम होमगार्ड सैनिक है, यहाँ के पर्सनल तैराक भी है, मासिप्रा बोट क्लब के भी 8-10 लड़के सदस्य हैं, मासिप्रा गोताखोर ग्रुप के भी हैं लड़के। मंगलवार को डीआईजी ऑफिस में जन सुनवाई में कई मामले पहुंचे, जिनकी जांच के आदेश दिए गए। जन सुनवाई में पुलिस ने कई मामलों को सुना, जिनमें धोखाधड़ी, मारपीट, झूठी रिपोर्ट के मामले खास थे, जिनकी जांच के आदेश दिए गए। और उसके बाद में, इसके पहले उन्होंने मेरे पर 306 की कायमी करवाई थी, जो पूरी झूठी थी, जिसमें मैं 2 महीने के अंदर बेल पे आ गया था। आपको खुद पता है कि 2 महीने के अंदर बेल नहीं मिलती 376 केस में, ठीक है। वो मेरे पर झूठी करवाई गई थी और मैं ऑलरेडी भी मेंस फिजिक के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और जिसके लिए मैं 4 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ। उस बंदी ने अभी रिसेंटली मेरे पे 354 की कायमी करवाई, जो पूरी झूठी है। और थाने पे मेरे को बुलाया गया, मैं खुद से आके सरेंडर किया मैंने। उन लोगों ने वहाँ पे ऐसा बोला कि मतलब उन लोगों ने मेरे को अरेस्ट, जो चीज़ पूरी गलत है। उन्होंने मेरे को कॉल किया, बुलाया, मैं चुपचाप थाने गया। आवेदक ने जन सुनवाई में दिया है और इसकी जांच महिला थाना प्रभारी को दी गई है और उसमें उनको निर्देशित किया गया है कि मामले के पूरे तथ्यों की जांच करें और जो भी उसमें विधि सम्मत कार्रवाई बनती है उसमें करके। इसमें एक लोकल पार्षद के विरुद्ध जो है एक सरफराज नामक व्यक्ति के द्वारा जन सुनवाई में आवेदन दिया गया है। उस पूरे मामले की जांच के लिए संबंधित सीएसपी को भेजा गया है कि इसमें जो है जांच करके वैधानिक कार्रवाई वो सुनिश्चित करें। मंगलवार को ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के आह्वान पर कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे। 3 दिवसीय चलने वाली इस भूख हड़ताल में 50 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हुए, जिनका कहना था कि हमारी 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन, वेतन पुनरीक्षण, पेंशन पुनरीक्षण, वास्तविक मूल वेतन पर पेंशन कंट्रीब्यूशन की मांगों को पूरा नहीं किया गया। जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, जितने भी यूनियंस एसोसिएशन हैं, आज समस्त लोग भूख हड़ताल पर हैं। 3 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल है। उसमें हमारी 4 मुख्य मांगे हैं। एक तो 4G स्पेक्ट्रम जो है बीएसएनएल को अलर्ट नहीं किया गया है, वो डिमांड है। दूसरा हमारा जो वेतन पुनरीक्षण है, वेतन पुनरीक्षण की मांग है, पेंशन पुनरीक्षण की मांग है। इसके अलावा हमारा जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का बीएसएनएल को चूना लग रहा है। पेंशन कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम पे स्केल पर जा रहा है, जबकि भारत सरकार के नियमों के अनुसार पेंशन कंट्रीब्यूशन एक्चुअल बेसिक पे पर जाना चाहिए। ये हमारी 4 मुख्य मांगे हैं। इसके लिए हम सारे लोग भूख हड़ताल पर हैं। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन चलता रहेगा। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एमवाई में डॉक्टरों की चल रही हड़ताल के बीच मंगलवार को एक प्रसूता की जान को दांव पर लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन ने उसे खराब हालत में डिस्चार्ज दे दिया। वह चलने तक की स्थिति में नहीं थी। पीपलियाहाना क्षेत्र की लक्ष्मीबाई प्रसूति के लिए देर रात एमवाई अस्पताल में पहुंची, जिसने सिजेरियन ऑपरेशन से बेटे को जन्म दिया, लेकिन लापरवाह प्रबंधन ने उसे सुबह होते ही डिस्चार्ज देकर रवाना कर दिया। उसकी स्थिति इतनी नाजुक थी कि वह चल तक नहीं पा रही थी। और इधर आओ, आगे थोड़ा आगे आओ, आगे।
परिजनों ने डॉक्टरों से जब उसकी हालत को लेकर शिकायत की तो उन्होंने हड़ताल का हवाला देकर उसे डिस्चार्ज करने का कह दिया। इस मामले को लेकर जब अधीक्षक डॉक्टर वीएस पाल से संपर्क करना चाहा तो वे भी नदारद मिले। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के रिजल्ट के बाद भी पीड़ित छात्रों का दुखड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। डीएवीवी जन सुनवाई में ऐसे विद्यार्थियों की पीड़ा खुलकर दिखाई दी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की मंगलवार को जनसुनवाई में परीक्षाओं के रिजल्ट में खामी के आरोप लगाने वाले छात्र छात्रा अपना दुखड़ा लेकर आए। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से इंपीरियल कॉलेज का बीएड अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो गया, जिसके बाद संबद्धता ही नहीं थी। रिजल्ट जारी होने के 2 घंटे बाद ही उसे हटा लिया गया। अब यूनिवर्सिटी रिजल्ट रोकती भी है तो छात्र कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर छात्र पास हो गए हैं और रिजल्ट का प्रिंट उनके हाथ में आ गया है। मझधार में फंसे शैलेंद्र अहिरवार ने कुलपति से जल्द निराकरण की मांग की। पहले मामला आया है इसका बीओटी का फॉर्म भरना, उनको तो फॉर्म जारी कर देंगे। बीएससी थर्ड सेम में थर्ड ईयर का 5th सेम का रिव्यू का रिजल्ट जारी कर रहे हैं अभी। बीएड थर्ड सेम का रिव्यू का रिजल्ट जारी होना बाकी है अभी। इसी तरह गुजराती कॉलेज की छात्राओं ने भी शिकायत की। हमेशा सेमेस्टर में फर्स्ट क्लास में पास हुई, लेकिन अब की बार एटीकेटी आ जाने से उसकी पढ़ाई के आगे के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। इन्होंने कुलपति के सामने अपनी गुहार लगाई, लेकिन कुलपति नरेंद्र धाकड़ ने इन्हें किसी भी तरह की राहत देने से मना कर दिया। यूनिवर्सिटी की मूल्यांकन व्यवस्था पर आरोप लगाते हुए छात्रों ने बताया कि उनके पास आरटीआई या कोर्ट में जाने का ही रास्ता बचा है। इंदौर शहर में आत्महत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को श्यामनगर एनेक्स में रहने वाले बीएसएनएल कर्मचारी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हीरानगर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा। हीरानगर थाना क्षेत्र के श्यामनगर में रहने वाले 56 वर्षीय प्रीतम सेंगर बीएसएनएल में वर्किंग विभाग में मैनेजर के तौर पर कार्यरत थे। वहीं मृतक के बेटे ने बताया कि मृतक शराब का आदी था। अपने दोनों बेटों की शादी नहीं होने के कारण परेशान रहते थे, जिसके चलते मंगलवार को सुबह प्रीतम सेंगर ने अपने घर में फांसी लगा ली। फांसी लगाने से थोड़ा जोर से बोलो। फांसी लगाने से डेथ हो गई। फांसी लगाई कब लगाई? लगी थी दोपहर के टाइम हम लोगों ने देखा। क्या करते थे ये? बीएसएनएल में जॉब करते थे। क्यों लगा ली फांसी? क्या टेंशन था? ड्रिंक करते थे और डिप्रेशन में रहते थे। वहीं इस मामले में मनोज पटेल पुलिस कर्मचारी ने बताया कि प्रीतम सेंगर जब घर पर कोई नहीं था उस समय फांसी के फंदे पर झूल गए। वहीं पुलिस को सूचना मिलने के बाद जांच अधिकारी ने घटनास्थल की जांच की और मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पीएम करवाना है, मेरे घर वालों को पता चला इनका नाम प्रीतम सिंह सेंगर है, श्यामनगर के रहने वाले, बीएसएनएल में काम करते थे। कल फांसी लगाई थी, पीएम करवाना। कहाँ रहते थे ये? श्यामनगर। क्या करते थे काम? ये घर वाले बता रहे हैं बीएसएनएल में जाता है। कुछ कारण है फांसी का? ये तो वो साहब ही बताएंगे हमें। फिलहाल परिजनों के अनुसार मौत की वजह तो बेटों की शादी नहीं होना सामने आती है, लेकिन ये कैसा पिता का निर्णय कि शादी नहीं तो मौत ही सही। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए दोपहर न्यूज। नमस्कार। Asia's leading chain of Institute of Beauty and Wellness, Oren International। ओरेन के देश भर में 80 से ज्यादा ब्यूटी ट्रेनिंग सेंटर हैं, जहां पर विश्व स्तरीय ब्यूटी ट्रेनिंग लेकर विद्यार्थी केवल भारत ही नहीं
विश्व के अनेकों देशों में अपने हुनर द्वारा अपना उज्जवल भविष्य बना रहे हैं। ओरेन को यूके की प्रसिद्ध ब्यूटी संस्था सिप्टेक तथा ज्यूरिक की सिडेस्को से ब्यूटी के विभिन्न कोर्सों के लिए मान्यता प्राप्त है। ओरेन को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों सम्मान हासिल हैं। ओरेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था NSDC से अक्रेडिटेड मतलब मंजूर शुदा है। I support स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। अगर आप भी अपने लिए व अपने परिवार के लिए दौलत, शोहरत तथा नाम कमाना चाहते हो तो आज ही ज्वाइन करें ओरेन इंटरनेशनल। इल्वा कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, स्कीम नंबर 31, स्नेह नगर, इंदौर। एडमिशन ओपन। हमारे यहाँ BBA, BCA, BSc, कंप्यूटर साइंस, बीकॉम प्लेन, FT, सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट, टैक्स प्रोसीजर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCOM, B.Ed सहित अन्य कोर्स की सुविधा। CA, CS, बैंकिंग, PSC प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधा। इसके साथ ही आधुनिक कंप्यूटर लैब, विशाल लाइब्रेरी, इनफ्लिप नेट की सुविधा के साथ फ्री वाईफाई कैंपस, विशाल खेल मैदान, स्मार्ट क्लास सहित अन्य गतिविधियां, स्कॉलरशिप की विशेष सुविधा। प्रवेश सहित अन्य जानकारियों के लिए संपर्क करें। फोन 8435003522, 8435003588, 0731 4093 558, 4094 686। बचपन एक छोटी सी दुनिया, छोटे छोटे सपने और एक बड़ा कदम। इल्वा हायर सेकेंडरी स्कूल प्रोवाइड प्लेफुल लर्निंग एनवायरनमेंट, बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन के साथ डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्पोर्ट्स और वर्ल्ड क्लास टीचिंग एनवायरनमेंट जो बनाते हैं आपके बच्चों का स्वर्णिम भविष्य। इल्वा हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12, स्नेह नगर, स्कीम नंबर 31। संपर्क करें प्राचार्य संजय मिश्रा 9826020082, कार्यालय 0731246090, 2364-709। इंदौर कौटिल्य अकेडमी वर्ष 2003 से शिक्षा जगत का एक ऐसा विश्वसनीय नाम जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के शिक्षा पटल पर तेजी से उभर कर सामने आया है। इंदौर कौटिल्य अकेडमी ने अपनी अनूठी शिक्षा पद्धति के माध्यम से आज लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारा है, जो वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाओं के माध्यम से संस्थान का गौरव बढ़ाए हुए हैं। इंदौर कौटिल्य अकेडमी के संस्थापक नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर के मार्गदर्शन में भविष्य के कर्णधारों को बड़ी ही कोमलता से तराशा जाता है। इंदौर कौटिल्य अकेडमी, शिव विलास पैलेस, राजबाड़ा एवं भंवर कुआं चौक, इंदौर। इंदौर कौटिल्य अकेडमी, आपकी सफलता का प्रवेश द्वार। रोड क्रॉस कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, नखराली ढाणी के पूर्व महाप्रबंधक योगी जी के निर्देशन में संचालित पारिवारिक और मनोरंजन के साथ पूरी तरह वेज रेस्टोरेंट, जहां आपके लिए है किड्स प्ले जोन, गेम जोन, प्राकृतिक माहौल में रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी एवं फैमिली जोन, जहां आप एक बार आएंगे तो फिर हमें नहीं भूल पाएंगे। किटी पार्टी, जन्मदिन पार्टी, शादी की सालगिरह या फिर अन्य कोई भी हो शुभ अवसर, हम हैं आपके लिए। रोड क्रॉस कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, पता MITM कॉलेज के सामने, AB रोड, राउ। फोन नंबर 6262868658। संपर्क करें धर्मेंद्र ठाकुर। मोबाइल नंबर 9926813003। वीरेंद्र ठाकुर 9826448496। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें। राजेश पिपलोदिया 8889300073, शेखर राठौर 8892819000। छठा महीना है और तुम कह रहे हो कि अभी से काम को छोड़ दो। ये तुम्हारा ध्यान देने का वक्त है, काम करने का नहीं। पर खर्चे सरकार दे रही है ना तेरे लिए 16,000 रुपए, और तू यहाँ काम नहीं करेगी तो हम भी यहाँ काम नहीं करेंगे। हम सोच रहे हैं कि अपने लिए बढ़िया सा एक ई-रिक्शा ले लें। पर इतना पैसा लाओगे कहाँ से? सरकार दे रही है। हम मजदूर हैं पर अब मजबूर नहीं।
1800 121 8030 पर मिस्ड कॉल देकर अपने अधिकारों के बारे में विस्तार से जानिए। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। अरे ये बरसाती लेकर कहाँ जा रहा है? फालतू पड़ी है मालिक, सोचा बारिश के काम में ले लूं। अरे ये तेरे झोपड़े के हिसाब से बहुत बड़ी है ये। अरे अपना तो नया मकान बन रहा है मालिक, ये तो सामने भैंसों के बाड़े में लगाने के लिए है। तेरी लॉटरी लग गई है क्या? सरकार साथ दे रही है। मजदूर तो हूँ मालिक, मगर अब मजबूर नहीं हूँ। 1800 121 8030 पर मिस्ड कॉल देकर अपने अधिकारों के बारे में विस्तार से जानिए। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। कितना लगा? फटाफट पट्टी लगाओ ना इनको। अरे क्या कह रही हो मैडम? पुराने अस्पताल में को बाबा को नए अस्पताल लेके जाना। बाबा मजदूर आदमी है और वैसे भी गवर्नमेंट है ना इसके खर्चे वर्चे की फिक्र करने के लिए। मैडम मजदूर तो हूँ पर अब मजबूर नहीं। 1800 121 8030 पर मिस्ड कॉल देकर अपने अधिकारों के बारे में विस्तार से जानिए। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। वापस काहे चले आए? और ठेला कहाँ है तुम्हारा? बेच दिया हमने। ये लो, काहे बेच दिया? दिन भर हाड़ तोड़ो तो फिर भी पैसा कम। तो अब क्या करोगे? ई लोडर खरीदेंगे, कमाई बढ़ाएंगे अपनी। और पैसा आएगा कहाँ से ई लोडर खरीदने का? लोन दे रही है सरकार। मैं मजदूर तो हूँ पर अब मजबूर नहीं। 1800 121 8030 पर मिस्ड कॉल देकर अपने अधिकारों के बारे में विस्तार से जानिए। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। हाँ मैं माल भिजवाता हूँ। अरे बेटी को स्कूल क्यों भेज रही हो? काम नहीं सिखाना इसे? ये उम्र काम की नहीं साहब, पढ़ाई करने की। जा तो स्कूल जा। टाटा टाटा। तू कितना पढ़ा लिखा लेगी? फालतू के सपने मत दिखा, काम सिखा बेटी को। सरकार है ना हमारी, जितनी ऊंची पढ़ाई करेगी पढ़ाएगी उसे। मजदूर की बेटी है साहब, पर अब मजबूर की नहीं। 1800 121 8030 पर मिस्ड कॉल देकर अपने अधिकारों के बारे में विस्तार से जानिए। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। लोकतंत्र का भाग्य विधाता बने जागरूक हर मतदाता। भारत निर्वाचन आयोग लेकर आया है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट। इस बार जब आप ईवीएम में अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबाएं तो ध्यान रखें, ईवीएम पर पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने लाल बत्ती जलेगी और ठीक उसी समय ईवीएम के बगल में रखे हुए वीवीपैट के प्रिंटर में एक पर्ची छपती है। 7 सेकंड बाद तक यह पर्ची स्वयं कटकर बॉक्स में गिर जाती है। उसे देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि पर्ची पर आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी की क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह दर्ज है। ये इस बात का सबूत है कि आपका वोट आपके पसंद के प्रत्याशी को ही गया है। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। लोकतंत्र का भाग्य विधाता बने जागरूक हर मतदाता। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास और जन कल्याण, और जनता में भी जो सबसे पीछे और सबसे नीचे हैं, गरीब है, निम्न मध्यम वर्गीय है, मैं मानता हूं कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला हक उनका है। और इसलिए मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल
ऐसे गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों और भाइयों के लिए हमने बनाई है। इस योजना में अनेकों लाभ दिए जा रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कई मेरे भाई और बहन बिजली के बड़े बिलों से परेशान थे। 1,50,000 कहाँ से गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय देगा। इसलिए इस योजना में हमने तय किया कि जिनके बड़े बिजली के बिल है वो बिजली के बिल वो नहीं भरेंगे, उनकी तरफ से शिवराज सिंह चौहान भरेगा, सरकार भरेगी। और इसलिए हमने मुख्यमंत्री बिजली बिल माफी योजना बनाई ताकि आपके बिजली के बिल हम माफ कर सकें। शिविर लगाए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। आप अपना बिजली का बिल लेके पहुंचिए और आप मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में पंजीकृत हैं तो आपके बिजली का बिल जमा होगा और बाद में 0 बिजली बिल का प्रमाण पत्र आपको दे दिया जाएगा और बिजली के बिलों के बोझ से आप मुक्त हो जाएंगे। घबराइए मत, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। अभी बिजली का कनेक्शन उनके पास नहीं है तो वो कनेक्शन भी फ्री में दिए जाएंगे, निःशुल्क दिए जाएंगे। और बिजली से संबंधित छोटी मोटी जो धाराएं, मामले 126, 135 या 138 में दर्ज है वो भी हम वापस ले रहे हैं। गरीब पे कैसा मुकदमा छोटा मोटा। मेरे बहनों और भाइयों, खुली हवा में सांस लीजिए। इस योजना की अंतिम तिथि भी कोई नहीं है, इसलिए आइए इस योजना का लाभ उठाइए।